हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रसायन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था व्हाट इज चेंज, हाउ केमिकल चेंज इज अकरिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और हमने समझने की कोशिश की थी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, एंड हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का भी हमने एक आइडिया ले लिया है, जनरल आइडिया कि हाउ टू राइट स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सो नाउ ऐसा क्या होगा कि हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ केमिकल चेंजेस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व करोगे, जिसमें पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो ये 5 चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये है बेटा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई गैस इवॉल्व हो, कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लूं छोटे छोटे, ठीक है, और इसमें डाल दूं डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब ये है कि HCl को मैंने डाइल्यूट किया हुआ है सॉल्वेंट डाल के इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं जिंक में डाइल्यूट HCl डालूं तो मिलेगा मुझे जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। This is how you write a chemical equation which represent evolution of hydrogen gas when zinc is made to react with dilute hydrochloric acid. Basically, हम एक फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है, इसमें मेरे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ऊपर से हम डाल लेंगे इसमें डाइल्यूट HCl। जब रिएक्ट करेगा you will see हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते करते हम ये भी सीखते रहेंगे साथ साथ कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको सब्सटेंसेस तो बता दिए, उनके केमिकल फॉर्मूलेस लिख दिए कि हाँ ये रिएक्ट हो रहा है, लेकिन किसी का फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है। सो वी कैन इवन मेंशन फिजिकल स्टेट। ध्यान दीजिएगा, हम S एब्रिविएशन यूज करते हैं फॉर सॉलिड, L यूज करते हैं फॉर लिक्विड, G यूज करते हैं फॉर गैस एंड AQ यूज करते हैं फॉर एक्वस। एक्वस का मतलब ये होता है एनी सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिंक जो है आपका सॉलिड स्टेट में होता है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, और ये सब्सटेंस मिलता है, ये भी एक्वस होता है, और ये गैस इवॉल्व हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि गैस कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अप एरो का साइन मैं यूज कर सकता हूं टू रिप्रेजेंट कि हाँ गैस ऊपर जा रही है। सिमिलरली आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, इसको भी हीट करोगे। अब हीट करने का साइन ये डेल्टा होता है बेटा, दिस रिप्रेजेंट, ठीक है, कि हम हीट, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो हीट दे रहे हैं, यहाँ लिखूंगा तो हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, और ये कैसा होगा, गैस होगा। अगेन ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। अगेन पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों ही केस में गैसेस का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहे कि हाउ विल यू कंफर्म कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है, तो आप क्या करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे या बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, और जब ये आपका हाइड्रोजन गैस है, इसके जो बबल्स हैं छोटे छोटे, दैट विल गिव यू पॉप साउंड। ये पॉप साउंड क्यों आ रहा है, पॉप साउंड आ रहा है स्मॉल एक्सप्लोजन के कारण, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस हम टेस्ट कर सकते हैं लाइम वाटर टेस्ट से। क्या होता है आपका लाइम वाटर टेस्ट, देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर लाइम वाटर। इसकी रिएक्शन अगर आप या इसके थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दोगे, सो दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉलिड सब्सटेंस। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे मालूम पड़ेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रेजेंट है, या गैस इवॉल्व हुआ है। हमें तो पता नहीं होगा कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, तो आप ये बोलोगे कि अननोन गैस जो इवॉल्व हुआ है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इज टर्निंग लाइम वाटर इनटू मिल्की।
यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन की। आप सभी को पता है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे इसके पास, इट विल गिव यू ब्राइट फ्लेम्स। समझ रहे हो? ओके, सो आई होप आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनता है। ध्यान दीजिएगा, उस सॉल्यूशन में वो इनसॉल्युबल होता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। सो इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं सोडियम सल्फेट से करा रहा हूं, तब मुझे मिल रहा है बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसको मैं पीपीटी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। आपका जो बेरियम क्लोराइड होता है ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। ये मिलता है आपको सॉलिड फॉर्म में, और ये भी एक्वस फॉर्म में ही होता है। आप सभी जानते हैं कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस बनेगा दैट विल सेटल डाउन एट बॉटम, सो इट विल सेटल डाउन एट बॉटम। अगेन यहां बात करते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से कराओगे तो आपको एक सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का, और आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलने वाला है। दिस इज येलो पीपीटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। अगेन अगर आप एक्वस कॉपर सल्फेट से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराओगे तो आपको मिलेगा ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे। दिस इज कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन दिस विल सेटल डाउन एट बॉटम। तो आई होप आपको एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ में आया कि केमिकल रिएक्शंस जब होंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटी यू विल ऑब्जर्व एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो पांचों हो जाए, ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो दो ही दिख रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज, दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं आपको। तो आई होप आप सभी को ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन लर्न एट होम विदाउट पेइंग एनीवन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।